जो काम बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया वो कैसे पहली बार मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय ने कर दिया। कैसे विजय ने लिखकर मोदी सरकार के एक फैसले की जबरदस्त आलोचना की है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति के इस वक्त के सबसे बड़े सूरमा मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बहुत ही जबरदस्त अटैक किया है, या फिर ये कह लीजिए जो काम दबी जुबान ही सही कम से कम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए या फिर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए, वो पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने रिटन लिखित तौर पर किया है। दोस्तों, ये वो स्टेटमेंट है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से पहली बार जारी की गई है। इस स्टेटमेंट में तमिल में क्या कुछ लिखा गया है सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा, मैं आपको बताती हूं। आप जानते हैं दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम सीधा सीधा पर लीटर 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। सुनने में भले ही बहुत कम बढ़ोतरी लग रही हो, लेकिन इसने देश में विस्फोटक महंगाई बढ़ाने के जो डर था, जो आशंका थी, उसको बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस फैसले के तमाम तरह के एक्सप्लेनेशन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर सी जोसेफ विजय ने लिखित तौर पर इसकी भत्सना की है और डिमांड की है मोदी सरकार से कि तुरंत इसको रोल बैक किया जाए। मतलब ये जो आपने फैसला लिया है इसको तुरंत वापस लीजिए, ये कहते हुए चिट्ठी लिखी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने। और इस चिट्ठी में तमिल में उन्होंने लिखा है कि ये जो फैसला आपने लिया है इसका सीधा जो बर्डन है, जो बोझ है, वो गरीब जनता पर पड़ेगा, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य लोगों पर पड़ेगा और मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ेगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये मांग करता हूं कि तुरंत इसको वापस लिया जाए। दोस्तों, ये स्टेटमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं ना, इस चुनाव के बाद नतीजे जो भी आए हों, ये पहला वाक्य है इसमें इन 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद किसी मुख्यमंत्री ने इतना डायरेक्ट हिट किया हो केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि सरकार इसको ऐसे दिखा रही है कि भाई हमने तो नहीं बढ़ाए ये प्राइसेस, ये तो कंपनियों ने बढ़ाए हैं क्योंकि ये मार्केट रेगुलेटेड है। लेकिन दोस्तों, सब जानते हैं कि हमारे देश में कंपनियां, इनकी हैसियत नहीं है कि अपने लेवल पर ये दाम बढ़ा दें। कभी भी चुनाव होता है तो ये ना दाम नहीं बढ़ाते, दाम तभी बढ़ाते हैं जब चुनाव निपट जाते हैं। दूसरा, जोसेफ विजय ने दोस्तों यहां पर साफ तौर पर कहा है वो इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में बहुत कम बात होती है कि जब क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरे तब ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं कम किए और उस वक्त इन्होंने खूब मोटा माल कमाया, प्रॉफिट कमाया। और अब क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोलियम कंपनियां अपने घाटे का रोना रो रही हैं। मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुकी हूं कि एक ऐसा वक्त भी था, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि क्रूड ऑयल के दाम नेगेटिव में चले गए हों। वो वक्त था कोविड महामारी का। उसके बावजूद भी कभी भी आपने देखा नेगेटिव में क्रूड ऑयल के दाम चले गए हों, लेकिन भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए नहीं। दोस्तों, इस बीच एक और वक्त आया था जब $20 पर पहुंच गए थे क्रूड ऑयल के दाम।